क्या आपको भी आर्टिकल से डर लग रहा है या आपको लगता है कि आर्टिकल राइटिंग मेरे से नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को अगर आपने पूरा देखा तो देखने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आर्टिकल राइटिंग तो बहुत आसान होता है। और जो आज मैं आपको सेलेक्टेड आर्टिकल राइटिंग कराऊंगा एग्जाम में, यहां से आपको एक आर्टिकल देखने को जरूर मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल राइटिंग क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस और आइडियाज। तो भाई यहां से हमें एक बात पता चली कि आर्टिकल से हमें क्या क्या मिल सकता है। भाई तो आर्टिकल से हमें इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना मिल सकती है किसी भी टॉपिक की, है ना। ओपिनियन या फिर क्या अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं आर्टिकल के माध्यम से। और साथ में हम बात करते हैं आइडियाज, अपने क्या विचार हैं ये भी आप आर्टिकल के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो प्यारे बच्चों आपने कभी न्यूज़पेपर उठाया होगा तो देखा होगा किसी पार्टिकुलर पर्सन का एक आर्टिकल छप के आता है जिसमें वो अपनी लाइफ स्टाइल को बताता है या कैसे वो सक्सेस हुआ, समथिंग अबाउट कुछ ना कुछ वो बता देता है। तो वही होता है आर्टिकल राइटिंग। लेकिन क्या सर हमारे एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा? तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। एग्जाम में जो आएगा वो मैं आज आपको खुद यहाँ पर करा के जाऊंगा। और अगर हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, किसी विशेष टॉपिक पर, है ना, यूजुअली फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और वेबसाइट। तो भाई हम ये बात समझ गए कि भाई जो आर्टिकल होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रिंट करने के लिए लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं, यही होता है आर्टिकल। क्लियर। लेकिन अब काम की बात यह है कि हमारे यूपी बोर्ड में इसका कैसे क्या करना होगा, क्योंकि सर हम तो ठहरे क्लास 10th के स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं लेकर के आया हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग्स। अगर हम बात करते हैं अपने आर्टिकल राइटिंग की, तो सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम की, तो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। और पता है प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको कुछ हिंट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। सर ये हिंट को क्या हम हेडिंग के तौर पर लिख सकते हैं? हमारे स्कूल के टीचर ने कहा था सर इन्हें हेडिंग में लिख दो। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जो भी डाउट्स हैं ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे जैसे मैं आपको आर्टिकल राइटिंग कराऊंगा, सब दूर हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि आपको इन्हें एज अ हेडिंग नहीं लिखना है। अगर आप आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हैं तब आप राइटिंग में पूरा का पूरा पैसेज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्या कैसे हेडिंग को कैसे ऐड करेंगे, सब मैं बताऊंगा। क्लियर। टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी भाई हमारा इस जो भी टॉपिक है इसका परिचय क्या होने वाला है। अगला है कि कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, भाई गेम की वजह से हमारा शरीर जो है एक्टिव भी रहता है। आगे है टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे, भाई अगर हम गेम खेल देते हैं तो हम टेंशन फ्री भी होते हैं और सारा दिन खुश भी रहते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, अगर हम थोड़ी देर खेल लेते हैं ना तो खेलने के बाद हमारी पढ़ाई बेहतरीन होती है। और लास्ट में भाई कंक्लूजन, आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, ऐसे कुछ हिंट्स दे रखी हैं। सर इन हिंट का हमें क्या करना होगा? तो प्यारे बच्चों, इन हिंट को हमें ना लाइन वाइज क्रिएट करते हुए चलना है, लेकिन इन्हें ब्लैक पेन से मत लिखिएगा, ये गलती मानी जाती है। जैसा मैं लिख करके बता रहा हूं बिल्कुल हूबहू ऐसे करके आइएगा, एग्जाम में पूरे के पूरे आपको नंबर दिए जाएंगे। क्लियर। चलिए दिखाते हैं हम आपको कि हमने इसे कैसे लिख करके तैयार किया है। प्यारे बच्चों, जब भी कोई आर्टिकल का टॉपिक हो, सबसे पहले अपने पेज के स्टार्टिंग में उस टॉपिक का नेम मेंशन करना है। देन उसके बाद जस्ट उसी के नीचे बाय लिख करके XYZ मेंशन कर देना। सर ये बाय XYZ क्या होता है? इससे पता चलता है कि ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है। लेकिन सर ये तो मैंने लिखा है, क्या मैं अपना नाम नहीं लिख सकता हूं? तो प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड आपको इस बात की परमिशन नहीं देता है कि आप अपना नाम और रोल नंबर यहां पर मेंशन करें। हालांकि ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं करना है। क्लियर। हाँ सर अब समझ गए, हम XYZ ही लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि जब भी आप आर्टिकल लिखें तो इसे बिल्कुल बीचों बीच में लिखें, ना आप इधर लिखेंगे ना ही आप इधर लिखेंगे। क्लियर। देखो हम कैसे इसे लिखते हैं, एक एक करके बहुत अच्छे समझते हैं। लिखा हुआ है गेम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, गेम जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में गेम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दे कीप आवर बॉडी हेल्थी एंड माइंड एक्टिव,
भाई गेम की वजह से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और साथ में हमारा माइंड भी क्या होता है, एक्टिव रहता है। ऐसा क्यों सर? अरे भाई जब हम गेम खेलते हैं तो सारी पढ़ाई वाली टेंशन दूर हो जाती है, उस समय हमारा माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। फिर क्या होता है भाई, प्लेइंग गेम्स टीच अस डिसिप्लिन। भाई अगर हम गेम खेलने की बात करते हैं तो गेम खेलना जो है ना हमें सिखाता है क्या, डिसिप्लिन, अनुशासन। भाई हम गेम में अपने मर्जी का तो कुछ नहीं कर सकते, जो रूल जो रेगुलेशन बनाए गए उन्हीं के तहत हम बात करते हैं ना, कि हमने थोड़ी बोल दिया कि उधर बॉल बॉल जाएगी तो सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता ना, बाउंड्री पार जाएगी तो 6 ही मिलेगा ना। ऐसी बातों को बोलते हैं भाई हम डिसिप्लिन बनाकर रखते हैं। और साथ में भाई टीम वर्क, हम समूह में रह करके काम करना सीखते हैं। एंड स्पोर्टमैनशिप, और एक तरीके से खेल की भावना को भी अपने अंदर जागृत कर पाते हैं। कब? जब हम सही तरीके से गेम खेलते हैं। अब हम बात करते हैं भाई गेम कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम। भाई गेम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडोर गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं, लाइक जैसे क्या हो गया भाई, चेस एंड कैरम एंड आउटडोर। हाँ ठीक है, देखो 2 गेम के बारे में मेंशन कर दिया भाई, चेस हो गया और साथ में हमारा दूसरा क्या हो गया भाई, कैरम। हालांकि लूडो हो गया और भी समथिंग से बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो इंडोर हैं, आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि बस ज्यादा से ज्यादा 2-4, क्योंकि गेम तो इंडोर बहुत है। अगर यही मेंशन कर दोगे तो शब्द सीमा जो आपकी 80 to 100 दे रखी है वो क्रॉस कर जाएगी। ऐसा आपको नहीं करना है। इसे ज्यादा से ज्यादा 1 पेज में या 1.5 पेज में लिखिएगा, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। ओवर राइटिंग का नंबर कट जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं आगे कि भाई आउटडोर गेम्स ये क्या होते हैं, लाइक जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया एंड हॉकी हो गया। भाई हम जब घर के बाहर गेम खेलते हैं उनमें से क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गया, इन्हें हमें घर के बाहर खेलना है। और लूडो कैरम जैसे कुछ गेम होते हैं जो हम घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आउटडोर गेम्स की। देखो भाई ये सब मैं कुछ अलग से अपने मन से नहीं सोच रहा हूं, मैं यहां से सोच रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया गेम क्या होता है, गेम की वजह से हमारी बॉडी कैसे रहती है, ठीक है, ये सब चीजें हम ऐड कर रहे हैं उसी में। अभी देखना आपको इन सभी चीजों से पता चाहिए पढ़ाई में कैसे मदद करता है, लास्ट में क्या निष्कर्ष है, सब इन्हीं लाइनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आउटडोर गेम जो बाहर के गेम होते हैं हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं स्टे फिट एंड स्ट्रांग, हमें स्वस्थ और मजबूत रहने में ये बाहर के गेम होते हैं मददगार साबित होते हैं। जैसे आपने क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, हॉकी खेला, तो उस समय आप कम से कम अपनी बॉडी से काम करा रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, इससे आपकी बॉडी स्ट्रांग बनती है। क्लियर? और आगे देखिए, वाइल जबकि इंडोर गेम्स इंप्रूव और थिंकिंग पावर। भाई अगर जो हम घर के अंदर बैठ के गेम खेलते हैं ना, हमारी थिंकिंग पावर ज्यादा होती है। जैसे अगर हम चेस खेल रहे होते हैं, 1 कदम आगे बढ़ाने से पहले हमें 10 कदम माइंड में चला लेने होते हैं, इससे हमारी थिंकिंग पावर बढ़ती है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर कहीं भी मोबाइल गेम का जिक्र नहीं किया गया है। आप मोबाइल गेम के बारे में यहां पर बात मत करिएगा, क्योंकि वो हमेशा हार्मफुल थे और रहेंगे, है ना। तो मोबाइल गेम से प्लीज प्यारे बच्चों दूर रहिए, सारे के सारे बच्चे। आगे देखो क्या लाइन बोला गया है, गेम्स ऑल्सो गिव अस रिलीफ। जो गेम होता है, जो खेल होता है, हमें देता है क्या, रिलीफ, आराम देता है, फ्रॉम स्ट्रेस, तनाव से। अगर हम किसी बात को लेकर के बहुत सोच रहे हैं, बहुत देर अपने आप को परेशान कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, तो भाई वहां से जो स्ट्रेस होता है ना, उससे रिलीफ देता है कौन, गेम। और साथ में एंड मेक अस चीयरफुल, और हमें ना खुश कर देता। भाई अगर हम जीत जाते हैं गेम तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और नहीं भी जीते तो कम से कम दोस्तों के साथ हंसी मजाक मस्ती तो हो जाती है ना बाहर के गेम में। फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स यानी जो विद्यार्थी हैं, हु प्ले गेम, जो गेम खेलते हैं रेगुलरली, जो लगातार गेम खेलते हैं, परफॉर्म बेटर इन स्टडीज। प्यारे बच्चों देखो यहां पर एक बहुत काम की लाइन बोली गई है कि जो भी विद्यार्थी नियमित रूप से गेम खेलते हैं वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्यों? टू बिकॉज, क्योंकि गेम रिफ्रेश द माइंड, क्योंकि गेम की वजह से उनका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। बट अभी क्या है, अभी एग्जाम का टाइम है, अब एग्जाम के टाइम आप गेम में इन्वॉल्व मत होइए। ये तब की बातें हैं जब पढ़ाई शुरू हुई थी। अभी आप अगर अपने आप को गेम में डालोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। हाँ खेलने के लिए आप खेल सकते हो, 10 से 15 मिनट बस सफिशिएंट है।
आप 4-5 घंटे अगर गेम खेलोगे इस समय, बहुत पीछे हो जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे, रेस कोई और जीत जाएगा, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। एवरी स्कूल, प्रत्येक स्कूल शुड इनकरेज, यानी प्रत्येक स्कूल को प्रोत्साहित करना चाहिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, यानी भाई स्पोर्ट में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसे? स्कूल वालों को, ताकि वो खेल और क्रीड़ा में क्या ले सके भाई, भाग ले सके। बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जो गेम्स कराते हैं, जिसमें रेस हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, समथिंग से बहुत से ऐसे गेम होते हैं। तो भाई वहां पर स्कूल इस बात को क्या कर सकता है, मेंशन कर सकता है, बता सकता है हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे गेम्स होते हैं, है ना। और आगे देखो भाई, हेल्थी बॉडी, एक स्वस्थ जो शरीर है, एंड एन एक्टिव माइंड आर द रियल कीज, एक असली चाबी है टू सक्सेस। भाई सफलता की असली चाबी क्या है? हमारा स्वस्थ शरीर और एक्टिव माइंड, ये हमें सफलता दिलाती हैं। और साथ में क्या है, हेंस इस प्रकार गेम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टडीज, भाई गेम्स भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ाई। या फिर हम बात करते हैं कि अगर हम पढ़ाई ही करते रहें सारा टाइम, हर समय, तो ये भी अच्छी बात नहीं, हमें थोड़ी देर गेम खेलना चाहिए। लेकिन फिर से मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हमारा फरवरी चल रहा है और फरवरी के महीने में ही हमारा एग्जाम भी है, इसलिए अब आपको गेम में हिस्सा नहीं लेना है। क्लियर? तो सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बताऊं? चलो प्यारे बच्चों, कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करते हैं। हमारे पास अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो क्या है? हाँ, तो अगला क्या है हमारा भाई, अगला टॉपिक क्या है हमारा, यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ स्मार्टफोन। भाई स्मार्टफोन का क्या यूज है, क्या मिसयूज है, इसके बारे में भी आपसे एक बार आर्टिकल पूछा जा सकता है 2026 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कई सारी देखो आपको हिंट्स दिखाई दे रही हैं। तो प्यारे बच्चों, इन हिंट का यूज करके हम इनसे रिलेटेड लाइनें बनाएंगे। अगर एक हिंट से आपने एक लाइन बना ली ना, तब भी आप बहुत आसानी से 80 शब्दों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको सेंटेंस बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपने इसे लिखा है, कैसे आपने इसे लिखा है। सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि भाई आप अपने टॉपिक को मेंशन करेंगे, देन उसी के नीचे बाई एक्स वाई जेड करेंगे। ये चीज लिखते समय बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर की नजर सीधा यहीं पर पड़ेगी। अगर आपने इसे इधर इधर या फिर उधर कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं उस बात को। देखो भाई कैसे लिखा जा सकता है, क्या, स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो स्मार्टफोन है आज के समय में, मॉडर्न लाइफ मतलब आधुनिक जीवन में, एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? मोबाइल फोन। अब आगे बात करते हैं, क्या, दे हेल्प अस, वे हमारी मदद करते हैं टू स्टे कनेक्ट विद अदर फैमिली एंड फ्रेंड्स। भाई ये हमारी किस प्रकार मदद करते हैं? ताकि हम अपने परिवार से या अपने दोस्तों से जुड़े रहें। कैसे? थ्रू फोन कांटेक्ट। भाई मोबाइल का नंबर होता है ना, उसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें कौन मदद कर रहा है? भाई हमारा स्मार्टफोन मदद कर रहा है। और क्या है भाई? कॉल्स एंड मैसेजेस, हम कॉल पर बात करते हैं, मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दिया, इंस्टा पे मैसेज कर दिया, समथिंग। इसकी हेल्प कौन कर रहा है? स्मार्टफोन कर रहा है। और अगर हम आगे बात करते हैं, क्या, विद गूगल सर्च। भाई हम इससे गूगल सर्च कर सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, वी कैन इजिली फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर स्टडीज, जिसमें हम पढ़ाई से रिलेटेड और न्यूज़पेपर से, न्यूज से रिलेटेड एंड जर्नल नॉलेज या फिर जीके से ऐसी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज अगर हमें जाननी है तो हम फटाक से गूगल सर्च कर लेते हैं। इसमें कौन सहायक हो रहा है? भाई स्मार्टफोन आपका। अगर आप उसका यूज अच्छी तरीके से करोगे तो वो आपके लिए रामबाण भी बन सकता है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है, स्मार्टफोन्स ऑल्सो प्रोवाइड इंटरटेनमेंट। भाई स्मार्टफोन हमें कुछ मनोरंजन भी देता है थ्रू म्यूजिक। भाई म्यूजिक के माध्यम से सुन लिया, गाना लगा लिया, चल छैया छैया सुन लिया, माइंड हमारा फ्रेश हो गया। वीडियोस, कुछ वीडियोस देख लिए जैसे आप अभी देख रहे हो, है ना। गेम्स, और गेम खेल सकते हैं सोशल मीडिया से। और भाई फेसबुक, इंस्टा जैसे कई सोशल मीडिया ऐप हैं जिनका यूज हम आसानी से इसी मोबाइल पर कर सकते हैं। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, बहुत आसान लैंग्वेज है। और क्या यूज है भाई इसका? ऑनलाइन शॉपिंग। भाई ऑनलाइन शॉपिंग हैज बिकम इजी एंड टाइम सेविंग विद द
हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। भाई मोबाइल फोन आने की वजह से ये जो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई ना, इससे हमारा टाइम बहुत बचने लगा। भाई जिसके लिए जो छोटी से सामान के लिए हमें बाजार में धक्के खाने पड़ते थे, उसको हम घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं और वो सामान हमारे घर के बाहर मिल जाता है। हो रहा है ऐसा, इससे क्या हुआ, हमारा टाइम बहुत बचने लगा। हमारा टाइम आने जाने का ये सब टाइम बचने लगा। और इसकी काम को करने के लिए किसने हेल्प करी हमारी, तो भाई उसमें था हमारा स्मार्टफोन अर्थात हमारा मोबाइल फोन। ये थे हमारे यूजेस। अब बात करते हैं इसके मिस यूजेस की। देखो भाई, हाउएवर, हालांकि स्मार्टफोन्स आल्सो हैव सम सीरियस मिसयूज। भाई स्मार्टफोन के कुछ मिसयूज भी हैं, कुछ गलतियां भी हैं। एक्सरसाइज यूज लीड्स टू हार्मफुल इंटेलिजेंस सच एज एडिक्शन टू गेम्स। भाई ये बहुत खतरनाक पॉइंट आया है क्या, कि भाई जब हम किसी चीज की एक अति कर देते हैं, ज्यादा यूज करने, एक्सेसिव यूज, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उस समय ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। जैसे कि एडिक्शन टू गेम्स, गेम की लत लग जाना। एंड सोशल मीडिया, या फिर बार बार सोशल मीडिया को ओपन करते हैं, उससे भी आपका माइंड कनेक्ट हो जाता है, फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, भूख प्यास कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, फिर बार बार आपका मन करता है गेम खेल लूं। अगर आप एक बार हार गए ना गेम में, फिर ये करता है ना मन कि हम इसे जीत के रखेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया में अगर आप अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, तो इसकी भी आपको लत लग सकती है। विच अफेक्ट्स, जो प्रभावित करता है हेल्थ, स्वास्थ्य को, एंड स्टडीज, जो हमें पढ़ाई और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। ज्यादा देर अगर हम गेम खेल ले, ज्यादा देर अगर हम मोबाइल चला ले, इससे हमारा स्वास्थ्य नुकसान करेगा ना। भाई हम उस समय खा नहीं रहे ना, हम किसी से हंस के बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ अपने ही टारगेट पे लगे हुए हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। और क्या है भाई, साइबर क्राइम्स। भाई आज के समय में सबसे ज्यादा यही प्रकोप छाया हुआ है, साइबर क्राइम, लाइक हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ पर्सनल डाटा। भाई जो पर्सनल डाटा है, या फिर हैकिंग, लोगों के एक दूसरे के अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, पैसों का इधर उधर से लेन देन हो गया, और पर्सनल डाटा का मिसयूज कर दिया गया, आर इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं डे बाय डे, दिन ब दिन ये सब चीजें बढ़ती जा रही है जब से मोबाइल आ गया। हमारे बाबा लोगों के सामने कभी ऐसी ठगी नहीं हुआ करती थी, है ना, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन था ही नहीं। लेकिन अब तो ये बहुत ज्यादा होने लगा है। एक छोटा सा कॉल आता है और आपसे बोला जाता है मैं बैंक से बोल रहा हूं, और आप उसका पूरा इंफॉर्मेशन दे देते हो, बाद में पता चलता है आपके अकाउंट से पैसा गया। ये सब चीजें यहीं से होना शुरू हो गई हैं। और क्या है भाई, देयरफॉर, इसलिए स्मार्टफोन शुड बी यूज्ड वाइजली, इसलिए स्मार्टफोन को बहुत अच्छी तरीके से, बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबली, बहुत ही जिम्मेदार तरीके से, कि भाई हमें इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक चीज संभल के प्रयोग करनी है, सो दैट, ताकि वी कैन एंजॉय दियर बेनिफिट्स, ताकि हम अपने लाभ को एंजॉय कर सके, एंड अवॉइड दियर हार्मफुल इफेक्ट्स, और इसके हानिकारक चीजों को अवॉइड कर सके, मतलब नजरअंदाज कर सके। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करोगे तो सही है, अगर आपने इसे गलत तरीके से प्रयोग किया तो ये बहुत गलती करवा देगा आपसे, फिर आप लास्ट में बहुत पछताओगे। इसलिए मोबाइल फोन सही तरीके से यूज करो, इसका सही यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन मिसयूज में अगर फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो भाई ये था हमारा यूजेज एंड मिसयूजेज ऑफ स्मार्टफोन। प्यारे बच्चों, आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको मैं और टॉपिक देने वाला हूं, जिसमें से हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। ये हमारा एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, हमें तो बहुत आसानी से पता है कि अगर हम नियमित व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें चीजें अच्छी लगेंगी, हम अच्छा खाएंगे, अच्छे से दिखेंगे, सब कुछ हो सकता है ना। बस इसे ही आपको लिखना है कुछ ऐसे पॉइंट्स का यूज करते हुए। जैसे स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले हमने अपने टॉपिक को मेंशन किया, बाई एक्स वाई जेड लिखा, क्लियर है अच्छे से? आगे देखो, मैंने लिखा रेगुलर एक्सरसाइज यानी नियमित व्यायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और जीवन खुशमय रहेगा। आगे क्या है? इन टुडेज बिजी वर्ल्ड, आज के इस व्यस्त संसार में पीपल ऑफन इग्नोर फिजिकल एक्टिविटी। भाई आज के इस व्यस्त समय में हम, यानी पीपल मतलब हम लोग,
शारीरिक एक्टिविटी को नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात ही क्यों ना कर लूं, हम पढ़ाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता है कि हम बाहर जाके टहल आए जाके। तो कहीं ना कहीं आज इस बिजी जीवन में हमने अपने आप को यहीं पर फंसा के रख दिया है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज का जो दिन हो गया है, जो संसार हो गया है, बहुत ज्यादा बिजी हो गया, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया है। और आगे क्या है, विच जिसका रिजल्ट परिणाम है इन मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से शरीर में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। देयरफॉर इसलिए वी शुड मेक एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ अवर डेली रूटीन, इसलिए व्यायाम को अपने दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। हालांकि मैं बीमार नहीं होता हूं, क्योंकि मेरे साथ लाखों बच्चों का प्यार जुड़ा हुआ है और इनके आशीर्वाद से, इनके, हाँ भाई आप हमें ब्लेस करते हो ना, और इसी की वजह से मैं हमेशा स्वस्थ दिखाई देता हूं। तो भाई ये यहाँ पर हमारे लिए नई बात चल रही है, लेकिन हाँ फिर भी हमें यहाँ पर ऐसे अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम गेम को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो इससे बहुत फायदे होंगे। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी एक्टिव। भाई रेगुलर एक्सरसाइज यानी नियमित जो दिनचर्या है हमारी, उसमें अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, फुर्तीली रहती है, फिट एंड एनर्जेटिक। भाई बिल्कुल फिट रहेगी, स्वस्थ रहेगी और हमेशा ऊर्जावान रहेगी। मैं आपके पास चिल्ला के बात कर सकता हूं, तेज आवाज में पढ़ा सकता हूं, धीमी आवाज निकलेगी अगर हम दिन भर ऐसे आलस में पड़े रहेंगे, है ना। और आगे देखो भाई, इट इंप्रूव्स या इंप्रूव्स करती है क्या, ब्लड सर्कुलेशन। भाई ब्लड सर्कुलेशन को क्या करती है, इंप्रूव करती है। एंड स्ट्रेंथ और ताकत को, और मसल्स और हमारी मांसपेशियां, इन्हें भी मजबूत कर देती है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु एक्सरसाइज डेली, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से व्यायाम करता है, फील्स फ्रेश, वो बिल्कुल ताजगी जैसा महसूस करता है। टेंशन फ्री, माइंड से बिल्कुल टेंशन जो होती है दूर हो जाती है। एंड हैप्पी थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन वो खुश रहता है। सुबह 6 बजे उठ के भी अगर कोई टहलने चला जाए तो उसके बाद उसका दिन बिल्कुल बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है सारा दिन। और लेकिन कोई 9 बजे उठे तो समझ में नहीं आता है कि भाई कब दिन हुआ और कब रात हो गई। आगे हम बात करते हैं क्या, एक्सरसाइज यानी जो व्यायाम है, ऑल्सो रिड्यूस, ऑल्सो मतलब भी, रिड्यूस मतलब कम कर देता है क्या, स्ट्रेस एंड इनेक्सिटी। कि भाई जो हमारा व्यायाम है ना, वो क्या करता है, हमारे तनाव को, हमारी चिंताओं को कम कर देता है। एंड हेल्प अस स्टे मेंटली रिलैक्स, और हमें भाई मानसिक रूप से बिल्कुल रिलैक्स महसूस कराता है, बिल्कुल आराम महसूस कराता है। कौन, रेगुलर एक्सरसाइज। क्लियर हो रही बातें, समझ में आ रहा है सब। और आगे देख लो भाई, फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए अर्थात आपके लिए क्या है, इट इज वेरी हेल्पफुल, ये बहुत मददगार है। बिकॉज इट इंप्रूव्स मेमोरी एंड इनेबल्स बेटर कंसंट्रेशंस और स्टडीज। भाई इससे क्या है, हमारी पढ़ाई में बहुत अच्छे से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं जब हम व्यायाम करेंगे। तो भाई आप भी सुबह 15 से 20 मिनट क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ बहुत से एक्सरसाइज हैं जिन्हें कर करके आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बहुत अच्छा हेल्थी कर सकते हो, अपने माइंड को एक्टिव बना सकते हो। और आगे क्या है, इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित रूप से जो व्यायाम है, इज द की टू गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है। कौन, एक्सरसाइज, दवाएं नहीं खानी पड़ेंगी। और आगे क्या है, एवरीवन यानी प्रत्येक को, एवरीवन शुड एक्सरसाइज डेली, यानी प्रत्येक लोगों को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। टू लिव, जीवित रहने के लिए, अ लॉन्ग, एक लंबा, पीसफुल, शांतिपूर्वक एंड हेल्थी लाइफ, एक लंबा, शांतिपूर्वक और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो अब आप भी व्यायाम करेंगे और अपने पेरेंट्स को भी थोड़ी देर के लिए व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्लियर है, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। तो ये भी है भाई, सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्या ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं कि ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और जितने भी आज मैं कराऊंगा सेलेक्टेड ही कराऊंगा। अगर आपको अभी तक क्लास अच्छी लग रही है तो फिर आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया होगा।
और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया होगा। नहीं किया है तो पहले फटाफट ये काम कर लीजिए। फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल देने जा रहा हूं जिसमें मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के महत्व के बारे में। जंगल का सर क्या महत्व है? सर जंगल का भी बहुत महत्व है भाई, जंगल का भी बहुत महत्व है। जैसे क्या हो सकता है भाई? यूजफुल फॉर लिविंग बीइंग, जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए भाई फायदेमंद है। प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, तो भाई जानवरों के लिए भोजन और रहने का स्थान प्रोवाइड कराते हैं। कीप इन्वायरमेंट क्लीन, भाई हमारे पर्यावरण को बहुत साफ भी रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और प्रिवेंट, हमें रक्षा भी देते हैं। तो कौन देता है? ये हमें जंगल प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ूं, कैसे लिखा है सब समझाऊं? चलो जल्दी से देख लेते हैं भाई। सबसे पहले मैंने अपने टॉपिक को मेंशन किया, बाई XYZ लिखा। अगर आप इतना बार बार कर रहे हैं तो ये समझो कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा है? देखो भाई, अगर हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से लिखा है कि भाई क्या, फॉरेस्ट प्ले अ विटल रोल इन द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। भाई हमारे मनुष्य जीवन में फॉरेस्ट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दे प्रोवाइड फूड, वही हमारी जो सेकेंड हेडिंग थी जुड़ गई। दे प्रोवाइड फूड, वे हमें भोजन, रहने का स्थान, प्रोटेक्टिव टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। भाई चाहे जानवर की बात करें, चाहे चिड़ियों की बात करें, चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की बात करें, इनके रहने के लिए जंगल ही इनका घर होता है, वहां इसलिए रह पाते हैं ना। फॉरेस्ट सप्लाई अस विद वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज अ टिम्बर, फ्रूट, मेडिसिन, रबर एंड फ्यूल। बहुत आसान लग रहा है ना कि भाई हमें क्या करते हैं, जो जंगल होते हैं सप्लाई हमें देते हैं। क्या देते हैं? वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, बहुत कीमती चीजें देते हैं। सच एज, जैसे कि टिम्बर यानी भाई घर की लकड़ियां जो होती हैं, जो छत में लगा सकते हैं या अलमारी सोफे बनवा सकते हैं, वो सब हमें मिलते हैं। फ्रूट्स, भाई फल भी मिलते हैं। और मेडिसिन, जो हमें दवाएं हैं, दवाएं वो भी हमें कहां से मिलेंगी भाई? मेडिसिन से मिलेंगी। दैट्स इट। क्लियर? रबर, भाई रबर जिससे हम इरेज करते हैं, ये भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। एंड फ्यूल, और हमें फ्यूल में जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब भी हमें जंगल से ही मिलती है। क्लियर? और आगे देखो, दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन बाई अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। देखो भाई बहुत काम की बात लिखी कि दे अर्थात ये जंगल, ये जो जंगल है, हेल्प हमारी मदद करते हैं इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, हमारे पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। एंड बाय एब्जॉर्बिंग, अपने अंदर समावेशित करके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, सांस लेकर के छोड़ते हैं, उसे अपने अंदर खींच लेती है। और क्या करती है भाई? उसके बदले रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम सांस के तौर पे लेते हैं, विच इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी। भाई अगर ऑक्सीजन ना हुआ तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हम बिना पानी के कुछ घंटे जी सकते हैं, बिना भोजन के दिन जी सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के सर एक पल जिया न जाएगा, है ना। और आगे देखो भाई, फॉरेस्ट अर्थात जंगल ऑल्सो हेल्प मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडायवर्सिटी। भाई अगर हम बात करते हैं जंगल की, तो जंगल कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजिकल, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि भाई कैसे ऑक्सीजन आ रही है, कैसे जंगल बन रहे हैं, हर एक चीज को बैलेंस करने में बहुत मदद कर रही है। अगर ये जंगल ना होते तो शायद ये जानवर खुलेआम घूम रहे होते और वो हमारे घरों में कभी भी आ सकते थे। इसलिए ये जंगल कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत मदद कर रहा है। मोर एवर, इसके अलावा दे प्रिवेंट सॉइल इरोशन। भाई मृदा, जो मिट्टी का कटाव हो रहा है ना, मिट्टी का कटाव जो हो रहा है ना, इसे भी जंगल रोक रहे हैं। अगर जंगल ना होते, पानी आता और मिट्टी बह बह कर कहीं और ढेर लगती जाके, है ना। फ्लोट्स एंड डॉट्स, भाई जो बाढ़ है, जो सूखा है, बाई होल्डिंग द सॉइल फर्मली एंड रेगुलेटिंग रेनफॉल। भाई जंगल की वजह से क्या हो रही है? मिट्टी का कटाव रुक रहा है और लगातार बारिश भी हो रही है, यानी बारिश का कारण भी जंगल होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई है। और देख लो भाई, फॉरेस्ट कंट्रोल क्लाइमेट एंड रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। भाई ग्लोबल वार्मिंग का आपने नाम सुना होगा, जिसकी वजह से अभी बीच में बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही थी ना, बर्फ का पिघलना शुरू हो गया। इन सब चीजों को रोकने का कारण है जंगल। इससे एक बात पता चली कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। हो सकता है ये भाई स्लोगन, है ना। तो इस प्रकार
इस प्रकार फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन ऑफ द अर्थ, ये जीवन की जो है लाइफ लाइन है, पृथ्वी की लाइफ लाइन है कौन? जंगल। अगर हम बात करते हैं जंगल की, तो जंगल ना होते तो पृथ्वी सहित से सुरक्षित नहीं रह सकती है। आगे लिखा हुआ है एंड देयर कंजर्वेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द हेल्थी एंड सेंसिटेबल फ्यूचर। भाई हमारे पास जो हमारा भविष्य है, जो हमारा स्वास्थ्य है, ये सब तभी तक सीमित रहेगा, तभी तक बेहतर रहेगा जब तक हमारे जंगल मौजूद रहेंगे। जिस समय जंगल कटना शुरू हो जाएंगे, चारों तरफ विनाश आना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपका कर्तव्य है कि एक पेड़ लगाओ और एक पेड़ बचाओ, अर्थात पेड़ को कटने से रोकना है और साथ में एक पेड़ भी तैयार करना है। ये हमारे लाइफ का एक एम होना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए जंगल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये समझ में आया? एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे से, वेरी गुड। और अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ऐसा ही बिल्कुल हमारा एक अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी हम जंगल पर अगर बात करते हैं वो हमने कर लिया, ट्रीज की अगर बात करते हैं तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है भाई, एग्जाम के लिए बहुत आसान है। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए ले सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही मैंने अभी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट का पढ़ाया है। बट अगर इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट की जगह पे ट्री आ जाए तो हमारा बच्चा घबराए ना, इसलिए मैंने सिर्फ ट्री की कुछ बातें यहां पर लिखी हैं, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। क्लियर है? अच्छे से हो जाएगा, कर सकते हैं बहुत आसानी से। भाई देखो, इसे करने से हमें क्या मिलेगा? इसे करने से हमें थोड़ी सी तो प्रैक्टिस मिलेगी और ये आपका एक तरीके से होमवर्क रहेगा कि भाई आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करो। और प्रिपेयर करने के बाद इसी के क्लास के कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको बताना है कि क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, हर एक बात मेरे को समझ में आई। अगर आपको ये अच्छा लगा है ना, तो फिर एक लाइक तो बनता है ना जी। और फाइनली अब हमारी क्लास क्या होगी? पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। आपको बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था और इससे आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्लास अच्छी लगी है ना, तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना। फिर ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक पर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।